Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we talk about EdHack Business School. ये एक ऐसा स्कूल है जो बहुत ही पॉपुलर है। टॉप 100, टॉप 20, टॉप 10 आपको हर जगह पे दिख जाएगा ये कॉलेज। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी आरओआई, जो कि इतनी जबरदस्त आरओआई है। भाई आपको चाहिए सिर्फ जीमैट में अच्छा स्कोर, 710 से प्लस स्कोर आ गया, आपको मिलेगी 50% स्कॉलरशिप। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा भाई स्कॉलरशिप मिल रही है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज। इसीलिए आपको आरओआई के टर्म्स में बहुत अच्छा बोला जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड शेयर करो भाई। नीचे आपका बटन है, वहां पे अपने दोस्तों को बताओ ऐसे कॉलेज के बारे में कि भाई इतने कम में भी तुम एमबीए और एमआईएम कर सकते हो अब्रॉड से। देयर आर ऑप्शंस। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, पर नहीं महंगा है। ऑलराइट, सो प्लीज शेयर करिए ऐसी वीडियोस को और दोस्तों को बोलो लर्न फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें। And you can download app as well, which is available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free content and a lot of free exams or tests on the website and app. And to know more about कि आप कौन से कॉलेज में जा सकते हो, बाहर कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, एमआईएम करना चाहिए, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। एडएक बिजनेस स्कूल जो है वो काफी पुराना कॉलेज है, प्लस फ्रेंच के अंदर आता है, फ्रांस के अंदर आता है। काफी रिनाउंड कॉलेज है, ट्रिपल एक्रेडिट कॉलेज है। ठीक है, तो हर जगह से फिट है कॉलेज। अगर इसकी रैंकिंग देखोगे तो आप वो भी देखोगे तो टॉप 10, टॉप 20 में ही आपको इसकी रैंकिंग मिल जाती है। वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो इसकी रैंकिंग 75 जाती है, फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से है। बट मोर ओवर आपको दिखेगी हर जगह पर टॉप 20 में आएगी, या टॉप 30 में आ जाएगी, या टॉप 50 में आ जाएगी। एमआईएम इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम एमआईएम एमबीए के बारे में बात करने वाले हैं, और ये एमबीए की रैंकिंग थी। ग्लोबल एमबीए यहाँ पे आपको मिलता है, एंड जो कि सिर्फ 10 महीने का, ये यूनिक है। यहाँ पे 10 महीने का एमबीए प्रोग्राम मिलता है। एंड यहाँ पे आप कैट के थ्रू भी जा सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, कैट के थ्रू भी जा सकते हो। दैट्स अ सरप्राइज। ऑलराइट, सो कैट के थ्रू कैसे जा सकते हो वो आ गया, बता वेट 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 सब बताओ। ठीक है, 10 मंथ की जर्नी में आप देखिए आपको क्या क्या करवाएंगे। 6 महीने का आपका स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन कोर्सेज होंगे, 1 मंथ का इलेक्टिव रहेगा, 1 मंथ का स्पेशलिस्ट ट्रैक रहेगा, 2 मंथ का टेलर्ड एमबीए प्रोजेक्ट रहेगा, और आपको बीच में घुमाएंगे फिराएंगे और भी बहुत सारी चीजें कराएंगे, ग्रूमिंग करेंगे, ऑल दैट स्टफ। अगर मैं यहाँ पे क्लास प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर 68 पार्टिसिपेंट्स। अगेन दैट्स द बेस्ट पार्ट कि ऐसे कॉलेजेस अपना बैच साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते, तो 68 पार्टिसिपेंट्स ही इनके पास। 46% वुमेन है, जिसमें से 54% मेन है। 7 साल का पूरे बैच को एवरेज वर्क एक्सपीरियंस रहता है। एवरेज एज है 31, जिसमें सबसे कम 25, मैक्स 45, 30 नेशनैलिटी से लोग आते हैं। अगर आप देखेंगे लाइक कहाँ कहाँ से कौन सी कॉन्टिनेंट से सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। अमेरिका से 23.5%, यूरोप से भी 23.5%, अफ्रीका अफ्रीका वाली साइड से 17.7%, एंड सबसे ज्यादा एशिया से आते हैं। इंडिया जिंदाबाद, बाहर जाएंगे हम सब। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इनके एमबीए प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है। इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू अबाउट इट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में होगा तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में होगा तो ज्यादा बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कॉल सेंटर में काम किया जो कि अब्रॉड का था तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ना ना ना, वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई एमएनसी है जो आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे लेके गई है, या फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि उस कंट्री में जाना है, बट काम इंटरनेशनल को लेवल का करो तो आप कंसीडर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपका आइल्स और का हो जाता है। ठीक है, वो आपको चाहिए होगा। आइल्स का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सिंपल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जीमैट स्कोर एक्सपेक्टेड। ये सबसे बढ़िया बात तो इन्होंने लिख दी है, इन्होंने तो साफ बोल दिया भाई हमें चाहिए जीमैट स्कोर। अच्छा स्कोर आपको मिलेगा, और स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो भी दिखाता हूँ आगे। ठीक है, एमबी एप्लीकेशन के अंदर आपको और क्या क्या देना होगा। यहाँ पे 2 एसेज लगेंगे, 2 एलओआर लगेंगे, ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा जो भी आपके पास है, ट्रांसक्रिप्शन की 10, 12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स होती हैं वो, जीमेट जीआरई का स्कोर रिपोर्ट, फिर आपका जो टाइल्स आइल्स हो गया, टॉफल हो गया, ये सारे एग्जाम्स का आपका स्कोर। वीडियो इंटरव्यू होगा, अलुमनाई इंटरव्यू होगा, और एप्लीकेशंस मस्ट बी रिसीव्ड बिफोर 20 जून, मतलब डेडलाइन आपको दी हुई है। अब बात करें टोटल ट्यूशन फीस है इनकी 46,000 यूरोस, जो कि कन्वर्ट हो जाता है 37-38 लाख के आसपास आपका हो जाएगा।
ठीक है। एंड इसका एंटायर फीस जो आपका 50% ऑफ हो जाएगा अगर आप जीमैट में 710 से ऊपर ले आते हो या अपना ले आते हो। जीमैट में अगर 650 से 700 के बीच है तो 40% आपका ऑफ हो जाएगा एंड 30% ऑफ हो जाएगा अगर आप वुमेन इन लीडरशिप में हो एंड रेस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत इजीली हो जाते हैं, बस स्कोर लेके आओ भाई, स्कॉलरशिप ले जाओ आधी आधी मस्त। ठीक है, तो 50% जैसे ही कर दोगे तो आपकी फीस सीधा पड़ जाएगी 18 लाख के आसपास। दैट इज अ वेरी नाइस नंबर, ऑलराइट। और ऐसे कॉलेज से पढ़ने के लिए आपको अगर 18 लाख में एमबीए, भाई आई अहमदाबाद में भी इससे ज्यादा फीस है। ठीक है, करियर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ कि क्या क्या स्टूडेंट्स का क्या क्या ग्रोथ रहेगी। 66% है वर्किंग इन यूरोप, 10% उसमें से बैच में से एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, 92% ने अपना फंक्शन ही चेंज कर दिया, 78% ने अपनी इंडस्ट्री ही चेंज कर दी, 62% ने अपनी लोकेशन ही चेंज कर दी। ठीक है, और 49% मेरा ट्रिपल जंप, तीनों ही चीजें कर दी, मतलब हाफ टाइम बैच में तो तीनों ही चीजें कर ली। तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर। अगर आप इसकी सैलरी की बात करेंगे आफ्टर एमबीए तो आप समवेयर अराउंड 70 to 80 लाख का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमआईएम की अगर मैं बात करूं, एमआईएम इनका सबसे दी बेस्ट कोर्स है एडहेक का। ऑलराइट, एमआईएम इज योर मास्टर मैनेजमेंट जिसे कह देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसकी रैंकिंग आपको वर्ल्ड में भी इनकी दिखेगी, टॉप 10 में आते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज में जाते हैं, इंडिया से भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। एंड क्लास प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो 55% मेल, 55% फीमेल है, 45% मेल है एंड एवरेज एज है 22। लैंग्वेज स्पोकन पूरी क्लास में 45 है एंड 19 to 28 तक मैक्स इनकी रेंज आती है एज की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो मिनिमम आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री क्योंकि होती है, साथ में स्ट्रॉन्ग जीमैट जीआरई टेज मेज या फिर सीएफए लेवल 2 या फिर आपका कैट का। मतलब कि यहाँ पर आपको अगर जाना है तो जैसे कि मैं बाकी सारे बताता हूँ कि एमआईएम के अंदर कोई एग्जाम नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे चले जाओ मस्त, नहीं। यहाँ पर तो आपको एक एंट्री बैरियर है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। अब वो आपका जीमेट हो सकता है, जीआरई हो सकता है, पेज में तो आप दोगे नहीं, चलो छोड़ दो बाहर का। ठीक है, आप सीएफए अगर कोई कर रहा है सीएफए तो उसका लेवल 2 कर लिया तो भी आप चले जाओ। ठीक है, एंड वो भी सिर्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स वाले उनके लिए ऑप्शन है। या फिर आपने कैट दे दिया है भाई, कैट, ये कैट का स्कोर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज ट्रू। आप जाओ और कैट का स्कोर बोलो मेरा कैट का स्कोर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इंडियंस के लिए ये अलग से बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनके लिए कैट का स्कोर यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। ठीक है, पर ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होता है, याद रखिएगा। और बाकी कोई और कोई कंट्री का देख रहे हो तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैट ओसीएस स्कोर के थ्रू भी जा सकते हैं, दैट इज रियली नाइस। प्लस आपको इंग्लिश का वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा, उसके अंदर आपका आइल्स का मान लो 6.5% बैंड के नीचे नहीं जाना चाहिए एंड रेस्ट आपकी यहाँ पे कट ऑफ लिखी है, टॉफल की भी लिखी हुई है उन्होंने। ठीक है, अब बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। सीवी चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, एकेडमिक वही 10-12 की ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ऑनलाइन इंटरव्यू एंड ट्रांसक्रिप्ट, वही लाइन दोबारा लिखनी चाहिए, तीन में कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसकी फीस कितनी है, इसकी फीस है 41,900 यूरोस, विच इज समवेयर अराउंड 35 लाख के आसपास आपका, मतलब 35 नहीं, 32 34 के आसपास पड़ जाएगी। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग, यहाँ पे भी आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, अगर आप अच्छा करके आ रहे हैं, अपना जीमेट आपने अच्छा स्कोर कर लिया, अगर आपने जीआरई में अच्छा स्कोर कर लिया या फिर आपने कैट में अच्छा स्कोर किया हुआ है तो यहाँ पे भी आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, विच 20,000 यूरोस अगर आप मान लो। ठीक है, तो आपको वो फीस 10-12 लाख के आसपास या 13 लाख के आसपास आपकी फीस आ जाएगी। दैट्स अ रियली ग्रेट नंबर। ठीक है, 10-12 तो नहीं, आई विल से शायद 14-15 के आसपास आएगी, वो आप कन्वर्ट करते लेना कितनी बनती है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कितने बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आगे, एमआईएम के बाद कितनी सैलरी लगती है, वही 30-40 के बीच में आपकी आराम से सैलरी से ज्यादा ही लगेगी वैसे तो। ठीक है, क्योंकि एडेक है, एडेक का बहुत ज्यादा नाम है, 40 to 50 के बीच में लगनी चाहिए। ऑलराइट, अब एवरेज गूगल करोगे तो आपको मिल ही जाएगी। 60,000 इंटर्नशिप यहाँ से करते हैं, 33,500 जॉब ऑफर्स आ चुके हैं एडेक के, दे गेट जॉब्स बोर्ड एवरी ईयर। बहुत ही बड़ा इनका मैं कहूंगा नाम है। अगर आप सर्च करो, बस एक बार सर्च करना MIM फ्रॉम एडहेक, you will find lot of Indian students doing the MIM from this college and they are doing great in their life, and you can join like you can check it on the LinkedIn as well, you will find great things. Okay, 40% international mobility in our master's degree and 400 plus companies involved in our events every year, 20% of them are international। तो उन्होंने अपने बारे में बूस्ट बूस्ट कर रखा है कि हमारे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँ तो कौन से पोजीशन पे बच्चे जाते हैं, 22% जाते हैं आईटी के अंदर एंड 21% कंसल्टिंग के अंदर, 18% बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स के अंदर, 18% फाइनेंस के अंदर, रेस्ट। प्लस अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो 24% ऑडिट एंड कंसल्टिंग, 21% टेलीकम्युनिकेशन और आईटी, 18% फाइनेंस के अंदर एंड रेस्ट आ गया। ओके, एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हमारे वीडियो सेट सेशन होते हैं एवरी संडे 10 PM, तो डेफिनेटली उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है तो वन टू वन बात कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। ऐसी क्वालिटी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दबाना मत भूलना एंड हिट द लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो if you enjoyed the video. Thank you much. Have a lovely awesome day ahead.